एक्सरसाइज 1.6 को जानने से पूर्व थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और बहुत ही छोटा सा है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.6 जो है उसमें केवल जो है वो पावर के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो इसके बारे में हालांकि पहले से आपको जानकारी होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सरसाइज 1.6 a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n। तो ऐसी स्थिति में a टू दी पावर m प्लस n, यानी अगर नीचे वाला दोनों समान हो, दोनों का बेस समान हो और पावर अगर कुछ भी रहे तो उस पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से अगर भागा रहे तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं कि पावर को घटा देते हैं। अगर इसके बीच में भागा रहे तो हम क्या करते हैं कि पावर को घटा देते हैं, a टू दी पावर m माइनस n। बट ये ध्यान रहे कि नीचे वाला समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 3 और गुना 2 पर पावर 4, तो हम इसको लिख देंगे सीधा सीधी 2 पर पावर 4 और 3 7। लेकिन अगर यहीं पर रहता 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2, तो इसमें यह नियम लागू नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से भागा वाला में भी 2 पर पावर 4 भागा 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 4 में 3 घटा तो 1, या इसको सीधा सीधी 2 भी लिख सकते हैं। इस चीज़ के बारे में केवल आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरी जानकारी आपके पास ये होना चाहिए कि अगर कभी किसी संख्या के ऊपर पावर m रहे और अगर इसको हम पलट दें, क्योंकि नीचे में सबका बट्टा 1 होता है, अगर इसको हम पलट दें तो पावर जो है वो माइनस हो जाता है। और सेम इसी का उल्टा अगर माइनस में पावर रहे और इसको अगर हम पलट दें तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगा। इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और इसके अलावे कुछ और भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आइए अब चलते हैं 1.6 में और वहाँ पर देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कभी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहे 32 और इसके ऊपर 1/5 पावर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक रूट बनाएंगे, 32 लिखेंगे और जो ऊपर में पावर है उसको इसके ऊपर लिखेंगे और जो नीचे में पावर है उसको हम यहाँ लिखेंगे और फिर इसका हम गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंडन तो 5 गो 2 आएगा और यहाँ पर 5 है तो 5 का जोड़ा लगेगा, यानी 5 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन रहे 3/4, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम रखेंगे 4 को और यहाँ पर हम रखेंगे 16 के ऊपर पावर 3 को और फिर 16 को हम 3 बार गुना करेंगे क्योंकि पावर 3 है। फिर अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो आप गुणनखंड इसको कर लीजिएगा। इसमें 4 गो 2 आएगा, इसमें भी 4 गो 2 आएगा और इसमें भी 4 गो 2 आएगा। अब इसमें से 4 का जोड़ा लगेगा, तो वैसी स्थिति में इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा, इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा और इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर हो जाएगा 8। मतलब यहाँ जितना रहेगा उतनी संख्याओं में से 1 बाहर निकलेगा। यहाँ 4 है तो 4 गो 2 में से 1 गो 2 बाहर निकला। यहाँ 5 है तो 5 गो 2 में से 1 गो 2 बाहर निकलेगा। चलिए अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं 64 को, तो आइए सबसे पहले 64 को बनाते हैं, देखते हैं 64 कैसे बनेगा। 64 इसके ऊपर पावर 1 और 2 लिखेंगे हम इस जगह पर और फिर इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। और आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 2 का जोड़ा बनेगा और 2 2 में से 1 पीस बाहर निकलेगा। इसमें से 1 पीस बाहर निकलेगा, इसमें से भी 1 पीस बाहर निकलेगा, इसमें से भी 1 पीस बाहर निकलेगा और फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने तो अभी बनाया ही, संजोगवश देखिए दोनों हमने समान ही ले लिया हुआ था। चलिए खैर फिर भी बना देते हैं। 32 के ऊपर पावर 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और फिर इसका गुणनखंड करेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और इन 5 जोड़े में से 1 बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ 5 है, तो इसलिए इसका आंसर 2। इसको बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 125 और इसके ऊपर पावर 1 और जो नीचे में पावर होता है वो यहाँ आ जाता है और इसमें कितना का जोड़ा लगेगा 3 का, तो इसमें से 1 5 बाहर निकलेगा, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को। तो इसमें से सबसे पहला जो है वो 9, इसके ऊपर में पावर 3 और नीचे में यहाँ पावर है 2,
तो नीचे में जो पावर होता है वो यहाँ पर होता है, तो हम इसको कर देंगे 9 गुना 9 गुना 9, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार गुना करना होगा। और फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसको फिर तोड़ेंगे, क्योंकि 2 का हमको जोड़ा चाहिए। आप देख सकते हैं कि 2 का जोड़ा लग गया और फिर हमारे पास जो निकल करके बचा वो आया इतना, और कुल मिलाकर के आंसर हुआ 27। अब इसको बनाते हैं, इसको भी ठीक उसी प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर 5 आएगा और 32 के ऊपर पावर 2, जो ऊपर में पावर होता है वो यहाँ आता है, जो नीचे में पावर होता है वो यहाँ पे आता है। और यहाँ जितना होता है, यहाँ 5 है तो 5 जोड़ा में से 1 निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 को पहले 2 बार गुना करना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 32 गुना 32, और फिर इस 32 के लिए 5 गो 2 और इस 32 के लिए भी 5 गो 2, और फिर 5 का जोड़ा लगेगा और उसमें से एक पीस बाहर निकलेगा। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पे जो है 16 है, इस जगह पर 4 और यहाँ पे हो गया 3, तो 16 गुना 16 गुना 16 और यहाँ होगा 4। तो इसमें से आप इसको गुना कर लीजिएगा। 16 में जो है वो 4 गो 2 आएगा, मतलब इसमें से एक 2 बाहर निकलेगा, इसमें से एक 2 बाहर निकलेगा, इसमें से एक 2 बाहर निकलेगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 8। मतलब 16 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 4 गो 2 आएगा, मतलब 2 जो है वो 4 टाइम्स आएगा, तो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर है 125 के ऊपर पावर -1/3। देखिए माइनस पावर है, तो हमने बताया था आपको अगर माइनस रहे तो इसको पलट दो। तो हम क्या करेंगे, 1/125 और इसके ऊपर पावर अब की बार प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1/125 और यहाँ पे पावर 3 और इसके ऊपर पावर 1, तो पावर 1 को लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/√3 125 को कर देंगे 5 गुना 5 गुना 5 और 3 का जोड़ा लगेगा, मतलब 3 गो 5 में से 1 गो 5 बाहर निकल आएगा और हमारे पास आंसर हो जाएगा इतना। तो इस प्रकार से आप 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें समय नहीं ले रहा हूँ। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन में वही है, यहाँ पर ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसका मतलब हुआ गुना। तो हमने अभी क्या बताया कि गुना में पावर जुड़ जाता है अगर नीचे वाला समान हो। आप देखिए ये दोनों समान ही है, 2 ही है दोनों में। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो 2 पर पावर 2/3 जोड़ 1/5, तो 2 पर पावर इसका भिन्न का जोड़ा आप रफ में जाकर के कर लीजिए। 5 तिया 15 और 5 दूना 10 और 3 13/15। आप भिन्न का जोड़ करके रफ में देख लीजिएगा, मैंने ऐसे ही जोड़ लिया। पावर के ऊपर अगर कभी पावर रहता है तो गुना होता है, जैसे a पर पावर m और इसके ऊपर पावर n, तो इसका मतलब हुआ a पर पावर m माइनस m इंटू n, यानी पावर के ऊपर अगर पावर कभी रहे तो वैसी स्थिति में उसको गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पर पावर 7 हो जाएगा और नीचे में 3 पर पावर 3 और 7, 3 सते 21। इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो 1 गुना 7 तो 7 हुआ, 3 गुना 7 21 हुआ, तो 1/3 पर पावर 21। इस प्रकार से आप इसे जो है वो बना सकते हैं और इसे जो है वो पावर के रूप में ही आपको आंसर भी करना है। तो इसको आप ऐसे ही लिख दें, या नहीं तो इसको आप अगर आप पलट देंगे तो 3 पर पावर -21/1 होगा। तो बटा 1 को लिखना जरूरी नहीं है, सीधा इतना आंसर दे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटा है, बटा मतलब भागा, और भागा में पावर घटता है। तो 11 पर पावर 1/2 घटा 1/4, तो 11 पर पावर इसका भिन्न का घटाव आप कर लीजिएगा, मेरे को ऐसे ही पता है कि 1/4 आएगा। ये है गुना, इसका मतलब गुना, तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ नीचे में देख रहे हैं ये समान नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पर हो सकता है कि 7 गुना 8 और दोनों के ऊपर पावर 1/2, फिर 8 सते 56 पर पावर 1/2। इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा 1.6।
और शायद मेरे ख्याल से अब ये एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.6 तक ख़त्म होता है, यानी आपका जो है वो चैप्टर 1 जो है वो ख़त्म होता है ऑफ क्लास 9 मैथ। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो शेयर कीजिए, आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।